अच्छा, कभी सोचा है कि नए साल पर जो इतने सारे मैसेज आते हैं, उनमें से कुछ के पीछे कितनी गहरी सोच छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही शुभकामना संदेश की परत दर परत खोलकर देखेंगे कि ये शब्द असल में हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो ये है वो पूरा मैसेज जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। प्रताप जनसेवा केंद्र की तरफ से भेजा गया। पहली नज़र में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर क्या सच में ऐसा है? मुझे तो लगता है कि इसकी हर एक लाइन में एक गहरा मतलब छिपा है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अब देखिए, किसी भी मैसेज की शुरुआत वही तो पूरा टोन सेट कर देती है ना? और ये मैसेज एक बहुत ही साफ और गर्मजोशी भरे वेलकम के साथ शुरू होता है, जो तुरंत ही एक पॉजिटिव माहौल बना देता है। और इस पहली लाइन में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसकी क्लैरिटी। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि मैसेज कौन भेज रहा है, प्रताप जनसेवा केंद्र, और किसके लिए है, आप सभी को। ये सभी शब्द कितना छोटा सा है, पर देखिए ये मैसेज को कितना इंक्लूसिव बना देता है, किसी को भी अलग नहीं छोड़ता। और आखिर में वो छोटा सा पार्टी वाला इमोजी बस माहौल को एकदम से खुशनुमा बना देता है। तो इस वेलकम के बाद मैसेज सीधे मुद्दे पर आता है, एक भरपूर और सफल जीवन की कामना। और इस कामना को जाहिर करने के लिए ये 3 बहुत ही जरूरी पिलर्स पर जोर देता है। अब यहाँ पर मैसेज सिर्फ एक हैप्पी न्यू ईयर वाली बात से कहीं आगे निकल जाता है। ये सिर्फ विश नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि एक खुशहाल नया साल असल में होता कैसा है। तो ये 3 शब्द हैं, स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता। मतलब एक अच्छी लाइफ की रेसिपी। पर कभी सोचा है कि ये इसी ऑर्डर में क्यों है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, जाहिर है, स्वास्थ्य। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना? क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो बाकी सब चीजों का क्या मतलब? ये हमारी जिंदगी की गाड़ी का इंजन है, समझिए। अच्छा, हेल्थ के बाद फिर आती है खुशहाली। ये दिल की बात है, मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि जिंदगी को जीना, उसे एंजॉय करना, मेंटल और इमोशनल वेलबींग की कामना है ये। और फिर इन दोनों के बाद आती है सफलता, यानी आपके काम, आपके गोल्स, आपकी तरक्की। ये जिंदगी में आगे बढ़ने की और अपना पोटेंशियल हासिल करने की इच्छा को दिखाती है। तो अब तक तो बात हुई उन चीज़ों की जो हम सबके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अब यहाँ से ये मैसेज एक बहुत ही प्यारा पर्सनल मोड लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे। बस ये एक लाइन, आपका हर सपना पूरा हो। देखिए, इसने मैसेज को कितना पर्सनल बना दिया है ना? अब ये सिर्फ हेल्थ और सक्सेस जैसी बड़ी चीज़ों की बात नहीं, ये सीधे आपके, मेरे, हम सबके सपनों की बात कर रहा है। और फिर ये अगली लाइन, ये भी कमाल की है, और हर दिन नई खुशियां लेकर आए। मतलब बात सिर्फ बड़े बड़े अचीवमेंट्स की नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी खुशियों की हो रही है। हर दिन। कितनी गहरी सोच है इसके पीछे। और ठीक जब लगता है कि बस मैसेज में सिर्फ अच्छी अच्छी विशेज़ ही हैं, तभी ये एक और टर्न लेता है। अब टोन बदल जाता है, विशेज़ देने से शुक्रिया अदा करने पर। ये भेजने वाले और पाने वाले के बीच एक कनेक्शन बनाता है। तो आप देखिए कैसे फोकस शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ है पाने वाले के लिए शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ भेजने वाले का अपना मैसेज। ये एक तरह से एक ब्रिज बना रहा है दोनों के बीच। और ये लाइन, यही इस पूरे कनेक्शन का दिल है। अब ये सिर्फ एक फॉर्मल मैसेज नहीं रहा, ये एक रिश्ते को मान रहा है जो भरोसे और साथ पर बना है। बहुत ही पावरफुल बात है ये। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। मैसेज एक आखिरी आशीर्वाद के साथ खत्म होता है, जो पूरी तरह से फ्यूचर फोकस्ड है। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं, गौर कीजिए। ये कोई भी नया साल नहीं है, ये खास तौर पर 2026 है। मतलब मैसेज बहुत स्पेसिफिक है कि वो किस आने वाले कल के लिए दुआ कर रहे हैं। और ये रही फाइनल लाइन, नव वर्ष 2026 मंगलमय हो। मंगलमय कितना खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब है शुभ हो, अच्छा हो, प्रॉस्परस हो। पूरे साल के लिए एक जबरदस्त दुआ। क्या परफेक्ट एंडिंग है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। पर मुझे लगता है कि अब इस मैसेज को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि रोजमर्रा के इन छोटे छोटे सिंपल से लगने वाले शब्दों में असल में कितना कुछ छिपा हो सकता है।